नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो, पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है राजवंश और शासक और सूची 2 में है इनके बारे में, इनसे संबंधित तथ्य। तो बसंत देव का संबंध किससे है? तो बसंत देव कार्तिकेयपुर का प्रथम ऐतिहासिक पुरुष या संस्थापक था। तो बसंत देव कार्तिकेयपुर का प्रथम ऐतिहासिक, ये क्या है? संस्थापक है। खरपर देव, इसका संबंध है बसंत देव के बाद तीसरी पीढ़ी का ये शासक था। ललित सूर्यदेव, इसके सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और सलोड़ादित्य वंश, इसका संबंध किससे है? कार्तिकेयपुर राजवंश का ये तीसरा परिवार था। तो सलोड़ादित्य वंश है, ये कार्तिकेयपुर राजवंश का तीसरा परिवार था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ए का 3 है, बी का यहाँ पर 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है। तो 3, 4, 2, 1, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो बसंत देव, ये कार्तिकेयपुर राजवंश, कार्तिकेयपुर का जो प्रथम परिवार था, 3 परिवार हुए हैं कार्तिकेयपुर के, तो प्रथम परिवार का ये संस्थापक था और प्रथम ऐतिहासिक शासक था। इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। खरपरदेव की बात करें तो ये बागेश्वर लेख के अनुसार खरपरदेव वंश की स्थापना खरपरदेव ने की, जो बसंत देव के बाद तीसरी पीढ़ी का शासक था। तो ये बसंत देव के बाद तीसरी पीढ़ी का शासक था। ललित सूर्यदेव, ये निम्बर वंश, जो कि कार्तिकेयपुर का द्वितीय परिवार था, इसका शासक था। और इस राजवंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव के ही प्राप्त हुए हैं। सलोड़ादित्य वंश, ये तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों के अनुसार निम्बर वंश के बाद कार्तिकेयपुर में सलोड़ादित्य वंश, जो कि तीसरा परिवार है, इसका शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किस वर्ष किया था? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना शरीर का त्याग 820 ईसा में किया था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 820। तो शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में हुआ। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका मठ और पुरी मठ की स्थापना की। तो 4 मठों की इन्होंने स्थापना की। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल को वास्तुकला तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में ये उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो स्वर्णकाल कहा जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में। और सन 820 ईस्वी में शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना शरीर त्याग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कत्यूरी प्रशासन में महादंडनायक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यहां पर आपको 2 कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो पहला तो ये गलत है, ये पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी नहीं होता था, बल्कि ये प्रधान सेनापति होता था, महादंडनायक। कथन 2 क्या है? चोरोद्वर्णिक, तो चोरोद्वर्णिक नामक जो अधिकारी है, इसका कार्य चोर डाकुओं को पकड़ना था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो कथन 2 यहाँ पर सही है। तो केवल कथन 2 सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो महादंडनायक ये प्रधान सेनापति होता था, न कि पुलिस का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 4, कार्तिकेयपुर जो कत्यूरी प्रशासन है, इसमें कर एवं राजस्व अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमें 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, भोगपति ये कर वसूली करने वाला अधिकारी होता, तो ये तो सही बात है। प्रभातार ये भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता, ये भी सही है। खंडपति ये वनों की रक्षा करने वाला अधिकारी होता था, ये भी सही है। भट्ट और चार ये भूमि अभिलेख रखने वाला अधिकारी होता था, तो ये क्या है? गलत है।
ये भूमि अभिलेख रखने वाला अधिकारी नहीं होता, बल्कि ये क्या करता, बेगार लेने का ये कार्य करते थे भट्ट और चार नामक जो अधिकारी होते थे। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन ही सही जवाब है। जान लेते हैं डिटेल। तो भोगपति, इसका कार्य होता था कर वसूली करना। जो प्रभातार या परमावतार, ये भूमि की नापजोख करता था। खंडपति, ये खनिज तथा वन संपदा का रक्षक था। और भट्ट और चार, ये जो भट्ट और चार नामक अधिकारी थे, ये प्रजा से बेगार लेने का कार्य करते थे। जबकि भूमि अभिलेख रखने वाले अधिकारी को उपचारिक या पट्टकोषचारिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है कत्यूरी शासन के, कत्यूरी वंश के प्रशासनिक अधिकारी, और सूची 2 में इनका कार्य अथवा विभाग। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो पहला है महाकर तृतीका। महाकर तृतीका, इसका संबंध किससे है? ये निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करता था। तो जो महाकर तृतीका था, इसका काम निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करना था। सौदा भंगाधिकृत, जो सौदा भंगाधिकृत था, इसका कार्य राज्य का ये मुख्य आर्किटेक्चर हुआ करता था। अक्षपटलिक, जो ये प्रशासन अधिकारी था, अक्षपटलिक, इसका काम था लेखा परीक्षक, ये लेखा परीक्षक का काम करता था। और दोषा पराधिक, दोषा पराधिक, इसका कार्य था अपराधी को पकड़ने वाला। तो दोषा पराधिक जो अधिकारी होता है, ये अपराधी को पकड़ता, अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। तो इसलिए आप देख सकते हैं, ए का हो गया 2, बी का 1, सी का 4 और डी का यहाँ पर हो गया 3। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो महाकर तृतीका, ये कत्यूरी प्रशासन में ये अधिकारी निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल करता था। सौदा भंगाधिकृत, ये राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर था, जो राजकीय निर्माणों की रूपरेखा तैयार करता था। अक्षपटलिक, ये कत्यूरी प्रशासन में इसे लेखा परीक्षक, ऑडिटर कहा जाता था। और दोषा पराधिक, तो दोषा पराधिक था, ये पुलिस विभाग का अधिकारी होता था, जो अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 6, नेपाल के शासक कराचल देव ने किस वर्ष कुमाऊं पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में लिया था? तो अपने अधिकार में कब लिया था? 1223 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो 1191 में नेपाल के राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण कर उसके कुछ भाग पर कब्जा कर दिया था। और 1223 ईस्वी में नेपाल के शासक जो कराचल देव थे, इसने कुमाऊं पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, गोलू देवता का उद्भव स्थान चंपावत माना जाता है। तो पहला कथन सही है। और कुमाऊं, ये कथन 2 है कि कुमाऊं में उन्हें चितई गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी सही कथन है। तो इसलिए सी ऑप्शन, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। तो गोलू देवता जो कि कत्यूरी राजा झालू राय देव के पुत्र थे, इनका उद्भव स्थान चंपावत माना जाता है। और कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिर के कारण उन्हें चितई गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों और उनके वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो पहला युग्म है बसंत देव, ये प्रथम परिवार का संस्थापक। कार्तिकेयपुर जो राजवंश है, इसके प्रथम परिवार का इस संस्थापक था। तो पहला कथन, तो पहला युग्म तो सही है। त्रिभुवन राज, खरपर देव वंश अंतिम शासक था, ये खरपर देव वंश का अंतिम शासक, ये बात भी सही है। भूदेव सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक, तो ये गलत है। जो भूदेव था, ये निम्बर वंश का, निम्बर वंश का क्या था? ये जो द्वितीय परिवार है, इसका शासक था। ठीक है। और इच्छर देव सलोड़ादित्य वंश प्रथम शासक, तो ये भी क्या है? सही है। तो यहां पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी वाला युग्म यहां पर सुमेलित नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। बसंत देव कार्तिकेयपुर के प्रथम परिवार का संस्थापक था। त्रिभुवन राज खरपर देव वंश जो द्वितीय पीढ़ी है, इसका अंतिम शासक था। और भूदेव निम्बर वंश द्वितीय परिवार का शासक था। और ललित सूरदेव का ये पुत्र था भूदेव। सलोड़ादित्य वंश की जो स्थापना है इक्षर देव ने की थी। तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की? इक्षर देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9,
दो सूचियां यहाँ पर दी गई है और हमें यहाँ पर मिलान करना है। सूची एक में है सैन्य पद, सैन्य जो अधिकारी होते सैन्य इकाइयों के बारे में, और सूची 2 में इनका संबंधित जो तथ्य है। तो देखिए गोलमीक, इसका संबंध किससे था? तो गोलमीक एक पदातिक सेना का प्रधान होता था। तो एक यहाँ पर हो जाएगा पहला ही। और हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत, हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत ये क्या था? ये तीनों आरोही सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। जो तीनों आरोही सेना होती थी इनका ये पदाधिकारी होता। तो ये भी सही है, बी का यहाँ पर हो जाएगा 2। दुहा साध्य साधनिक, जो दुहा साध्य साधनिक था ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। तो सी का 3 हो गया। और उष्ट बलाधिकृत ये उष्टरोही सेना का नायक होता था। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये तो 1 2 3 4 हो गया। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए गोलमीक ये कत्यूरी सेना में पदातिक अर्थात पैदल सेना के नायक को गोलमीक कहा जाता था। हस्त्या सवोष्ट्र बलाधिकृत ये तीनों प्रकार की जो आरोही सेनाएं होती, जो हस्ती अर्थात हाथी वाली, अश्व घोड़े वाली और उष्ट ऊंट का ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता। इन तीनों जो आरोही सेनाएं थी, हस्ती हो गए, अश्व हो गए और उष्ट, तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। दुहा साध्य साधनिक ये पुलिस प्रशासन में गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। और जो उष्ट बलाधिकृत है ये उष्टरोही अर्थात ऊंट सवार सेना का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 10, कार्तिकेयपुर में सलोड़ादित्य वंश, सलोड़ादित्य वंश जो कि तीसरा परिवार था कार्तिकेयपुर राजवंश का, इसकी स्थापना किसने की? तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? इच्छर देव के द्वारा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, इच्छर देव। तो निम्बर वंश के बाद कार्तिकेयपुर में सलोड़ादित्य वंश का शासन आया। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने की। तो सलोड़ादित्य के पुत्र था इच्छरदेव और इसी ने ही इस वंश की स्थापना की। इसके बाद देशदेव, पद्मदेव, सुभिक्षर राजदेव शासक इसके अंतर्गत आए। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और सही कथन बताना है। पहला कथन है कार्तिकेयपुर के संस्थापक वसंत देव ने स्वर्णेश्वर नामक ग्राम एक मंदिर को दान में दिया था। तो पहला कथन भी सही है। और कथन 2 क्या है कि वसंत देव ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो दूसरा कथन भी सही है। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक वसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। और बागेश्वर त्रिभुवन राज अभिलेख शिलालेख के अनुसार उसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो कथन 2 भी सही है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, दो सूचियां दी गई है, सूची 1 और सूची 2, और हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है इतिहासकार और सूची 2 में जो इनके मत हैं कार्तिकेयपुर के बारे में, कत्यूरी जो राजवंश थे इसके बारे में इन इतिहासकारों का क्या मत है, ये हमें मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं राहुल संकृत्यान ने क्या बताया है? इसने बताया कि कत्यूरी वंश शक कुषाणों से संबंधित है। तो पहला ही सही है इसका, ए का 1। E.T. एटकिंसन इसके द्वारा क्या कहा गया? इनका मानना है कि कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है E.T. एटकिंसन ने। ठीक है, तो E.T. एटकिंसन ने सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है। तो बी का यहाँ पर 2 है। बद्रीदत्त पांडे ये कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे, इनका ये मानना था। कार्तिकेयपुर जो राजा थे वो सूर्यवंशी थे, ये बद्रीदत्त पांडे ये मानते थे। और लक्ष्मीदत्त जोशी इनका क्या कहना है? ये बोलते हैं कि जो कार्तिकेयपुर के राजा है ये मूलतः अयोध्या के निवासी थे। तो इसलिए इनका भी हो जाएगा 1 2 3 4, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो राहुल सांकृत्यान ने इसके अनुसार कत्यूरी वंश शक कुषाणों से संबंधित है जिन्होंने हूणों से पराजित होने के बाद ये नींव डाली थी। E.T. एटकिंसन ये कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने बैजनाथ के राजवंश के लिए किया था। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनके अनुसार कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे। और लक्ष्मीदत्त जोशी इनका मत क्या है कि कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 13,
खरपरदेव वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जो खरपरदेव वंश है तो अंतिम शासक था त्रिभुवन राज। तो त्रिभुवन राज अंतिम शासक था। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो खरपरदेव वंश की स्थापना खरपरदेव ने की थी और खरपरदेव का पुत्र था कल्याण राज, और इस वंश का जो अंतिम शासक है त्रिभुवन राज था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 14 है कि रानी जिया रानी के जीवन व परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है इन्हें कत्यूरी राजवंश की राजमाता और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है इनके पिता हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर थे। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है इनके पिता का नाम प्रीतम देव या पृथ्वीपाल, दोनों ही नाम से जाना जाता है इन्हें, तो था, तो ये भी सही है। और इनके 3 पुत्र थे ब्रह्मदेव, धामदेव और धुलादेव, तो ये भी सही है। तो चारों ही कथन सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कथन सही है। तो जिया रानी को कत्यूरी राजमाता कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है और इनका बचपन का नाम था मोला देवी पुंडीर। पिता थे अमरदेव पुंडीर जो कि हरिद्वार के राजा थे। पति थे प्रीतम देव और 3 पुत्र हुए इनके ब्रह्मदेव जिन्हें वीरदेव के नाम से भी जाना जाता है, धामदेव और धुलादेव। क्वेश्चन नंबर 15, 2 सूचियां हैं। सूची 1 में है भूमि की जो शब्दावली है, कर शब्दावली, और सूची 2 में है इनका जो माप है। एक है कुल्यवाप। कुल्यवाप कितना होता था? तो ये होता 8 द्रोण के बराबर। खरीवाप ये होता 20 द्रोण के बराबर, ये बड़ी इकाई थी। कुल्यवाप से बड़ी इकाई थी खरीवाप। प्रभातार ये भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था और भोगपति ये कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। तो ये 1 2 3 4 हो गया इसका, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। तो कुल्यवाप कत्यूरी काल में भूमि मापने का पैमाना है जो 8 द्रोण के बराबर होता था, और खरीवाप ये द्रोणवाप से बड़ी इकाई थी और ये खरीवाप 20 द्रोण के बराबर होता है। प्रभातार या प्रमावतार ये भूमि की नाप करने वाला अधिकारी था और भोगपति ये कर वसूली करने वाला अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 16, कत्यूरी प्रशासन में तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कत्यूरी जो प्रशासन है इसमें तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता? कुलचारिक। तो कुलचारिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो कत्यूरी काल में गांव को कहा जाता पल्लिका। कत्यूरी काल में जो ग्राम शासक होता था इसे कहा जाता महतम और तहसीलदार को कहा जाता कुलचारिक। हेलो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं एक उत्तराखंड जीके कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। इस बैच में हम उत्तराखंड जीके को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ सके। यह पूरा कोर्स लगभग 45 डे में कंप्लीट कराया जाएगा और आपको प्रतिदिन 2 वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हर टॉपिक के डिटेल्स पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे जिन्हें आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको केवल थ्योरी ही नहीं बल्कि रेगुलर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपको क्या मिलेगा दोस्तों इस कोर्स में? तो चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो डिटेल्स पीडीएफ नोट्स। जैसे आपको टॉपिक कराया जाएगा तो उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी और आप उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट जो प्रत्येक रविवार को दिया जाएगा आपको, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इससे पहले किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ जाते हैं, पेपर कैसे बनता है। तो 10 पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपको कैसा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन को इसमें भी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा जो आंसर की होगी। एमसीक्यू मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश यानी बायलिंगुअल होंगे। हर टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको रियल एग्जाम जैसे प्रैक्टिस मिल सके और आपकी एक्यूरेसी तथा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दोनों मजबूत हो। अगर आपका लक्ष्य है दोस्तों उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 में बेहतर स्कोर और सिलेक्शन प्राप्त करना, तो यह बैच आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगा। तो देर किस बात की है, आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 17, कत्यूरी प्रशासन में कृषि एवं वन विभाग के अधिकारियों के कार्यों के संदर्भ में सही युग्म सुमेलित करना है। तो सही युग्म हमें सुमेलित करना है। पहला है क्षेत्रपाल, कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला होता था, तो पहला तो सही है। दूसरा है खंडपति, वनों तथा खनिज संपदा का रक्षक था, तो ये भी सही है। तीसरा है उपचारिक या पट्टकोषचारिक, ये भूमि के अभिलेख रखने वाला अधिकारी होता है, ये भी सही है। पर्वतार, भूमि से कर वसूलने वाला, तो ये क्या है, ये गलत है। ये जो चौथा है यहाँ पर ये गलत है।
ये भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था प्रभातार। तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो क्षेत्रपाल कृषि उन्नति का ध्यान रखने वाला, खंडपति खनिज तथा वन संपदा के रक्षक, पट्ट कोषचारिक या उपचारिक ये भूमि के पट्टे या अभिलेख रखने वाला होता था। और जो प्रभातार है ये भूमि की नाप रखने वाला अधिकारी होता। कर वसूलने वाला जो अधिकारी होता उसे कहते भोगपति। तो भोगपति अधिकारी होता था कर वसूलने वाला। क्वेश्चन नंबर 18, दो सूचियां दी गई है। सूची एक में है, देखो पहला है छत्रयुक्त मंदिर। छत्रयुक्त मंदिर, इसका जो विवरण क्या है, यह है पैगोड़ा प्रकार, काष्ठ एवं पाषाण का इसमें दोनों का प्रयोग होता था। शिखरयुक्त जो मंदिर होता, ये स्थापत्य के जो प्रकार है, शिखरयुक्त जो मंदिर है ये वर्गाकार और पाषाण निर्मित और बिना ये छत्र की होती है, केवल पाषाण निर्मित होता। देखो छत्रयुक्त मंदिर ये काष्ठ और पाषाण दोनों का प्रयोग होता। शिखरयुक्त में ये वर्गाकार होते और पाषाण निर्मित अर्थात पत्थर से निर्मित होते और बिना छत्र के होते थे। पल्लिका ये कत्यूरी काल में गांव का नाम हुआ करता और महतम ये ग्राम शासक हुआ करता। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4, डायरेक्ट ऑप्शन है ए। तो छत्रयुक्त मंदिर, इन्हें पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है जिनमें काष्ठ, लकड़ी एवं पाषाण पत्थर दोनों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हो गया केदारनाथ मंदिर, नंदा देवी मंदिर, बिनसर। शिखरयुक्त मंदिर में ये पूर्णतः पाषाण से निर्मित, पत्थर से निर्मित होते थे, वर्गाकार होते हैं और इनमें छत्र नहीं होता है, जैसे द्वारहाट का मंदिर, बैजनाथ का मंदिर। पल्लिका कत्यूरी काल में गांव को पल्लिका कहा जाता था और महतम कत्यूरी काल में ग्राम शासक को महतम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, लोक गाथाओं के अनुसार गोलू देवता की माता का नाम क्या था? तो गोलू देवता की माता का नाम था रानी कलिंगा। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, रानी कलिंगा। तो गोलू देवता का संबंध है कत्यूरी राजवंश से। इनके पिता झालू रायदेव जो कि कत्यूरी राजा थे और इनकी माता का नाम था रानी कलिंगा। गोलू देवता को कुमाऊं में चितई गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कत्यूरी प्रशासन में प्रांतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला है प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो प्रांतों को क्या कहा जाता है? भुक्ति कहा जाता। तो ये कथन सही है। दूसरा है प्रांतों के प्रमुख को उपरिक या राज्यपाल कहा जाता था। तो ये भी सही है। तीसरा है प्रांतों को विस अर्थात जिलों में बांटा गया था जिनका सर्वोच्च पदाधिकारी विसपति कहलाता। तो ये भी कथन सही है। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई विस थी। तो ये गलत है, सबसे छोटी इकाई विस नहीं थी बल्कि क्या थी? ग्राम थी। तो इसलिए फोर्थ वाला कथन गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर 1 2 3 ए ऑप्शन सही है। कत्यूरी प्रशासन में प्रांतों को क्या कहते हैं? भुक्ति कहा जाता और प्रांतों का जो प्रमुख अधिकारी है उपरिक या राज्यपाल कहलाया जाता और भुक्ति को जिलों में बांटा गया था जिन्हें विस कहा जाता और इनका प्रमुख होता विसपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। तो ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 21, दो सूचियां दी गई है। सूची एक में है निम्बर वंशीय शासक और सूची 2 में इनके जो उपलब्धियां या विवरण दिए गए हैं। तो हमें सही मिलान करना है। तो निम्बरदेव इसका संबंध किससे? तो निम्बरदेव को शत्रुहंता कहा गया है। तो ए का 1 ही हो जाएगा। इष्टगण का संबंध क्या है? इष्टगण से संबंधित विवरण क्या है? ये उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है इष्टगण ने। ललितसूर देव, ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे बराहावतार कहा गया है, विष्णु भगवान का बराहावतार। और भूदेव को बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग इसने किया है, भूदेव ने। तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्बरदेव ये निम्बर वंश का संस्थापक था और इसे शत्रुहंता भी कहा गया है। इष्टगण इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और राज्य सीमाएं गढ़वाल कुमाऊं तक विस्तारित की। ललितसूर देव इसे एक महान निर्माता माना गया है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इसे धरती के उद्धार के लिए बराहावतार बताया गया है। भूदेव ये ललितसूर देव का पुत्र था और इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 22, कत्यूरी प्रशासन में ग्रामों में राज्य की ओर से कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे? तो जो कत्यूरी प्रशासन थे
तो ग्राम में राज्य की ओर से अधिकारी नियुक्त किया जाता है और उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है महामनुष्यम तथा मुकदम। महामनुष्यम तथा मुकदम उसे कहा जाता था। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम में राज्यों की ओर से महामनुष्यम तथा मुकदम नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्तिकेयपुर राजवंश के निम्बर वंश जो कि द्वितीय परिवार था, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन हमें बताने हैं। तो पहला है कि निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है और जिसकी भाषा संस्कृत है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, इस वंश के शासक निम्बर को शत्रुहंता भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। ललित सूर्यदेव के पुत्र भूदेव ने 1150 ईस्वी में बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। ये कथन भी सही है। और इष्टगण ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो ये भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन ये सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पांडुकेश्वर जो कि जोशीमठ से प्राप्त हुआ, इसके ताम्रपत्र में निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख है और इसकी भाषा संस्कृत बताई गई है। निम्बर जो कि निम्बर वंश का संस्थापक है, इसे शत्रुहंता कहा गया है। इष्टगण ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और ललित सूर्यदेव का पुत्र था भूदेव, जिसने बैजनाथ मंदिर 1150 में जो निर्मित हुआ है, इसके निर्माण में सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 2 सूचियां हैं। सूची 1 में है अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के बारे में, और सूची 2 है कार्य क्षेत्र की। प्रांतपाल का क्या कार्य क्षेत्र था, घटपाल का, नरपति का और वरमपाल का क्या कार्य क्षेत्र था। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन सामने दे रखे हैं और आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। और दोस्तों अगर आप जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari classes.in और आप यहाँ से जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स ले सकते हैं।